हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। सऊदी अरब आने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। अब जो पासपोर्ट है ना दोस्तों, वो 2025-26 तक बदल जाएगा। उस पासपोर्ट को कैंसिल किया जाएगा। अब ई पासपोर्ट दिया जाएगा हर किसी को। अब जब भी कोई अप्लाई करेगा तो ई पासपोर्ट मिलेगा। ई पासपोर्ट जिस तरह सिम लगा रहता है, सिम मोबाइल में, वह उसी तरह सिम का चिप लगा रहेगा पासपोर्ट में। दूसरी खबर है दोस्तों कि कंपनी ही अब आपको हज करवाएगा। अब किस तरह कराएगा, कैसे कराएगा, ये आपको आगे पता चलेगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहता है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपका मेहरबानी होता है कि आप हमारे चैनल को देखते हैं, शेयर करते हैं और दोस्तों तक शेयर इतना कीजिए कि उन तक ये खबर पता चले। और क्या नाम है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को खबर पता नहीं होती है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि आप शेयर जरूर ज़्यादा से ज़्यादा करें। शेयर करते हैं लेकिन ज़्यादा कीजिए ताकि लोगों तक ज़्यादा खबर पहुंचे। ठीक है, आते हैं खबर पे कि खबर क्या है दोस्तों। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने इंडिया सिक्योरिटी प्रेस के साथ पार्टनरशिप की है। इस साझेदारी के तहत मई 2025 से ई पासपोर्ट मिलना शुरू हो सकता है। इन पासपोर्ट में एक चिप लगी होगी। जैसे कि आपको मैंने कहा कि जिस तरह सिम होता है ना, उसी तरह एक चिप पासपोर्ट के अंदर लगाया जाएगा, जिससे आपका काम आसान होगा। इस नए ई पासपोर्ट से इमिग्रेशन चेक पॉइंट पर आपका काम काफी तेज हो जाएगा। पासपोर्ट में जो चिप होगी, इसमें आपकी सारी जानकारी जैसे नाम, पता, जन्म तिथि और फोटो मौजूद होगी, जो अभी पासपोर्ट के पेज पर प्रिंट होती है, जो कि नहीं होगा आप। ठीक है, बताया गया है कि यह पासपोर्ट ज्यादा सिक्योर रहेगा और इसमें धोखाधड़ी की संभावना कम होगी। अभी जो पुराने प्रिंट वाले पासपोर्ट है, इनमें कई बार गड़बड़ी हो जाती है, लेकिन ई पासपोर्ट में ऐसा नहीं होगा। होता है जैसे आप पासपोर्ट कहीं खो गया, किसी को मैं दिया, तो वो आपका नाम, पता, ये वो सारा चीज देख लेगा, लेकिन अब नहीं दिखेगा। दुनिया के बड़े एयरपोर्ट पर अब ई गेट लगाए जा चुके हैं। जैसे सऊदी अरब में यहाँ पासपोर्ट स्कैन करते ही इमिग्रेशन हो जाता है। ई पासपोर्ट की मदद से ये प्रोसेस और भी तेज हो जाएगा और यात्रियों को आसानी होगी। आते हैं दूसरी खबर पे दोस्तों कि सऊदी की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट ने एक अहम घोषणा किया है, जो सभी कफील और कंपनी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस नए निर्देश के अनुसार यदि आपके यहाँ कोई प्रवासी वर्कर हज के लिए जाना चाहता है तो उसे 10 दिन से लेकर 15 दिन तक की पेड लीव देने का प्रावधान किया गया है। हम इस पे और आगे बात करेंगे कि किस तरह से प्रावधान देगा, किस तरह से आपको छुट्टी मिलेगी, क्या पहले मिलता था या नहीं मिलता था, इस सारे बात हम इस पे करेंगे। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की है, कुछ नियम लगाए गए हैं। ठीक है, किस तरह आपको छुट्टी देगा। वर्कर को लगातार 2 साल उसी कंपनी या कफील के पास काम करते हुए होना चाहिए। 2 साल कम से कम होनी चाहिए, तभी आपको छुट्टी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। वर्कर ने इससे पहले हज न किया हो, यानी यह उसके जीवन का पहला हज होना चाहिए। इन शर्त को पूरा करने पर कर्मचारी को सैलरी सहित 10 से 15 दिन तक की छुट्टी दी जाएगी, जिससे वो सुकून से हज अदा कर सके। ठीक है, यानी 10 से 15 दिन आपको छुट्टी मिलेगा, लेकिन उसमें आप हज ही कीजिएगा। ठीक है, और दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। घोषणा में ये भी साफ किया गया है कि कितने लोगों को छुट्टी दी जाएगी। इसका फैसला कंपनी या कफील के विवेक पर निर्भर करेगा। अब कंपनी या कफील ही तय कर सकता है कि कितने लोगों को हम छुट्टी दें, कितने लोगों को हम हज के लिए भेजें। ठीक है, मान लीजिए किसी कंपनी में 100 लोग काम कर रहे हैं और यदि सभी एक साथ हज के लिए आवेदन करेंगे तो ये संभव नहीं होगा। ऐसे में कंपनी ये तय करेगी कि हर साल कितने कर्मचारी को अनुमति दी जाए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, हर साल 10, 15 या 20 लोगों को हज के लिए चुना जा सकता है। ठीक है, ताकि कंपनी का कामकाज भी प्रभावित न हो, यानी कामकाज न रुके। ऐसा नहीं कि अब साइड पे 100 आदमी तो 100 के 100 चले जाए, ऐसा नहीं होता है। इसलिए बिना बहस या गलत फहमी के कंपनी के नियमों का पालन करना जरूरी है। यदि आपका नंबर इस साल नहीं आता है तो हो सकता है कि आपका नंबर अगले साल आ जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है कि फोरमैन या इंजीनियर का आप चमचे हैं तो आपका नंबर हो सकता है पहले आ जाए। खैर, ये जोक सपाट था ये। तो कहने का ये मतलब दोस्तों कि जो ई पासपोर्ट है ना, ई पासपोर्ट मैंने इस पे एक पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि इस ई पासपोर्ट जो है वो किस तरह काम करेगा, उनका क्या हिसाब किताब होगा। क्योंकि दुनिया दुनिया के अंदर कई मिलियन लोग हैं। अब उन कई मिलियन लोगों में से आपको ढूंढना है
ठीक है, आप जैसे अभी इमिग्रेशन पे डालिएगा आपका पासपोर्ट, वो आपको ढूंढ करके पूरा डिटेल देगा। इसमें एक ये चीज देखा गया दोस्तों कि अगर ई पासपोर्ट रहेगा तो आपका नाम, पता, फोटो, ये सारा चीज छिपा रहेगा। मान लीजिए अगर खो भी जाता है तो उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं, जब तक वो इसके नहीं होगा तब तक कि आपका कुछ भी डिटेल कोई जान नहीं सकता है। ये सबसे अच्छी चीज है। अब ये कितना प्रभावित करेगा फ्यूचर में, ये तो देखने वाला बात होगा। आगे आने वाली फ्यूचर में बात पता चलेगी किस तरह से ये काम कर रहा है, क्या ये कारगर है नहीं है। क्योंकि ई पासपोर्ट को लेकर के काफी सालों से बहस हो रही है कि ई पासपोर्ट को लॉन्च किया जाए, ई पासपोर्ट रखने में सुविधा होगा, और हो सकता है कार्ड नुमा बना दे, जिस तरह कार्ड एटीएम कार्ड है हो सकता है उस तरह बना दे। क्योंकि आने वाला भविष्य में बहुत सारे पासपोर्ट लेस, मनी लेस और पता नहीं क्या क्या लेस होने वाला है दुनिया। तो इस तरह से हो सकता है कि कार्ड को छोटा छोटा कर दे और आपका जो पासपोर्ट है वो एक कार्ड नुमा बन के रह जाए। यही होने वाला है। चूंकि ई पासपोर्ट का मतलब वही होता है कि आपका जो डिटेल है वो सिर्फ सिस्टम के अंदर होगा, आपके पास नहीं होगा। आप जब तक कि उसको स्कैन नहीं करेंगे कहीं, जिस तरह से इंडिया में आपको पता होगा कि आधार कार्ड को अब जो है ना एप्लीकेशन द्वारा बना दिया गया है। अगर आपको किसी को आधार कार्ड देना है तो एप्लीकेशन को ओपन कीजिए और वो स्कैन करके ले लेगा। बस उसी तरह से इसको भी कर रहा है। अब आगे कारगर होगा नहीं होगा वो बात की बात है। आते हैं हज के लिए। हज पे देखिए 10 दिन या 15 दिन का छुट्टी अगर आपको कंपनी देती है तो अब ये ऐसा नहीं है कि आप सब के सब अब उठ के चले जाए हज उम्रा करने के लिए, ठीक है। क्योंकि देखिए एक साइड पे अगर मान लीजिए कोई साइड चल रहा है, कहीं शट डाउन चल रहा है, तो वहां पे जाहिर सी बात है कि 100-150 आदमी होगा। तो वहां पे अगर 50-60 आदमी वेल्डर है, फिटर है, रीगर है, कहे उसमें से 10-10 आदमी अगर निकल जाए तो फिर तो काम रुक जाएगा ना। तो आपको कंपनी का भी देखना है, आपका खुद का भी देखना है। तो ऐसा ना हो कि कंपनी के भी काम ना रुके, आपका भी काम ना रुके। तो हज करने का जो नियम बनाया गया है, कंपनी ही ये तय करेगा कि कितना आदमी हज के लिए जाएगा। उम्रा का नहीं कहा गया है, उम्रा आप कर सकते हैं साल में कभी भी जा करके। क्योंकि देखिए ये चीज पहले भी था, कंपनी पैसा नहीं काटती थी, रियायत तो करती थी। हर कंपनी उम्रा करने जाता है, कोई भी बंदा का कंपनी या फॉरमैन इंजीनियर कोई उसको अब्सेंट लिख करके नहीं देता है, ठीक है। चूंकि मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब मैं कतर से 10 दिन के लिए, चूंकि मैं उम्रा करता हूँ दोस्तों, तो कम से कम मैं 10 दिन के लिए मक्का जाता हूँ। क्योंकि मुझे सुकून तभी मिलता है जब वहां पे जाके मैं बैठता हूँ, कुछ दिन गुजारता हूँ, तो ही मुझे लगता है कि मैं उम्रा किया हूँ। ऐसे 2 दिन 3 दिन के लिए जाने से मुझे दिल में यानी सुकून नहीं आता है। मुझे लगता ही नहीं कि मैंने उम्रा किया है जब तक वहां गए नहीं। 5 दिन यहाँ, 5 दिन मदीना शरीफ, तब जाकर के मुझे लगता हाँ मैंने उम्रा किया है। और न कोई फोटो लेता हूँ, कुछ नहीं लेता हूँ, बस सीधे उम्रा जाके करके आ जाता हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, फोटो लेता है, मेरा एक भी फोटो नहीं उम्रा का। खैर एनीवे, तो आप उम्रा करने जा सकते हैं, हज करने जा सकते हैं, लेकिन साइट को देखिएगा कि जिस साइट पे काम कर रहे हैं वहां पे कितने लोग हैं। हो सकता है बहुत सारे कंपनी ऐसे हैं जो छोटा छोटा बिल्डिंग में काम करते हैं, वहां पर कहीं पे 4 आदमी रहता है, कहीं पे 10 आदमी रहता है। तो अब ऐसा नहीं कि 10 आदमी वहां 3 आदमी निकल गया तो बचेगा क्या, फिर तो उसका काम डिले हो जाएगा। क्योंकि वहां उनका फिर पैसा भी तो आना है ना कंपनी को। फिर आप कहिएगा हमारा सैलरी नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ऐसा है। मैं सऊदी में भी 10 दिन के लिए उम्रा गया था। जब सऊदी से 2-3 बार क्या हूँ, 10-10 दिन के लिए मैं किया हूँ। तो नेस्मा कंपनी से मैं गया था 10 दिन के लिए, उन्होंने भी पैसा नहीं काटा। कतर से गया, उन्होंने भी पैसा नहीं काटा। तो रियायत पहले भी करता था कंपनी। अब ये है कि इसको कानूनी तौर पे लागू कर दिया गया है, बस यही है। तो कानूनी तौर पे लागू कर दिया है, आपका पैसा नहीं कटेगा हज के लिए, सिर्फ हज के लिए, ठीक है। उम्रा के लिए नहीं कहा गया। तो उम्रा के लिए नहीं कहा गया तो फिर भी नहीं काटता है कंपनी। कौन सा कंपनी काट लेता है? किसी को तो नहीं काटा, मैंने तो नहीं सुना हो कि किसी को उम्रा करने के लिए पैसा काट लिया, ठीक है। तो ये सारी चीज है। अगर रियायत दी है अच्छी बात है, उसका फायदा, गलत फायदा कोई ना उठाए, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं, थैंक